नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। सार्वजनिक सूचना एक नोटिस जारी किया इन्होंने कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य में भाग लेने वाले विश्वविद्यालय हैं, संगठन है या आपके स्वायत्त कॉलेज है, उनके लिए CUET UG 2023 के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है। अपडेट क्या है? महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को शिक्षा मंत्रालय और UGC द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी विश्वविद्यालय जो CUT के माध्यम से अपने बच्चों को एडमिशन देना चाहेगा, उनका यहाँ मतलब है। तो अन्य विश्वविद्यालय जो है, जो आपके प्राइवेट हो सकते हैं, डीम्ड हो सकते हैं आपके, वो सारे इसके अंदर आएंगे। जो स्नातक कार्यक्रमों में अपने विद्यार्थियों को प्रवेश CUT के माध्यम से करवाएंगे, उसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। और ये नोटिस क्या है, इसको भी समझ लेना आपको। CUT UG देश भर के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या अन्य प्रतिभागी संगठनों, जिसमें राज्य के विश्वविद्यालय है, डीम्ड है, आपके राज्य के विश्वविद्यालय है, डीम्ड है, निजी विश्वविद्यालय हैं, उनमें प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को समान अवसर प्रदान करेगा। कहने का मतलब है कि अब आपकी योग्यता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको CUT में अच्छे रैंक के आधार पर अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए CUET UG 2023 के लिए जो CBT मोड पे एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर मोड पे जो एग्ज़ाम होगा, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उन्होंने जारी किया है। कैसे देखिएगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण डेट है, इनको ध्यान में रखना। आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है CUET के लिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है 9 फरवरी रात्रि से, और कब तक चलेगा ये? 12 मार्च 2023 तक चलेगा। यानी एक महीने से ज़्यादा, यानी 2-3 दिन एक्स्ट्रा, एक महीने से ज़्यादा समय दिया गया है। लेकिन अब इनको समय का इंतजार नहीं करना है, हमें फॉर्म जल्दी भरना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से 12 मार्च रात्रि 2023 11:50 PM तक आप इसमें अपने लेन देन की अंतिम तिथि है। सुधार जब आपको करना हो, मान लो कि आपने फॉर्म भरा है, गलती से कोई गलती हो गई है, तो 15 मार्च से 18 मार्च के मध्य आप कर सकते हैं। परीक्षा के जो शहर होगा जहां आपका एग्ज़ाम होगा, उसकी घोषणा 30 अप्रैल तक कर दी जाएगी। ये भी बहुत अच्छी बात है भाई, 30 अप्रैल तक हो जाएगा आपका, तो बढ़िया है। उसके बाद में NTA की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड कब डाउनलोड हो जाएंगी? मई के दूसरे सप्ताह में डाउनलोड हो जाएंगी। परीक्षा की तिथि जो है 21 मई से प्रारंभ होगी। ध्यान दीजिएगा, परीक्षाएं आपकी 21 मई से शुरू हो जाएगी। उसके बाद में जो रिकॉर्ड की प्रतिक्रिया है, उत्तर कुंजी का जो प्रदर्शन है वो आपका बाद में वेबसाइट पर किया जाएगा। वेबसाइट कौन सी है ये भी ध्यान देना आपको। www.nta.ac.in या आपकी CUT.samarth.ac.in है। इसके अलावा जो इसमें महत्वपूर्ण अपडेट है वो क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण उनकी वेबसाइट के माध्यम से भी उपलब्ध है। यानी आपको जो और अन्य विश्वविद्यालय उनकी जानकारी चाहिए तो आप इस साइट पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। CUT UG 2023 13 भाषाओं के अंदर होगा। अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न पत्र जो है, आपका जो पेपर है वो प्रश्न पत्र है, उसकी योजना है, समय है, पात्रता है, अन्य जानकारी के लिए आप CUT.samarth.ac.in पे आप जानकारी देख सकते हैं। उसकी विज्ञप्ति के अंदर आप ये जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचनाएं और क्या क्या है, देखो ये पहले वाला ही है, 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था CUT का, वही सिस्टम है इसमें भी। आपके लिए जो लैंग्वेज है उसके लैंग्वेज में A और B लैंग्वेज होगी। आप लैंग्वेज A का चुनाव कर सकते हैं, लैंग्वेज B में से भी कोई भाषा का चुनाव कर सकते हैं। 50 प्रश्न में से 40 आपको करने होते हैं। दूसरा जो भाग होता है जो वो डोमेन का भाग होता है। डोमेन के अंदर टोटल 27 डोमेन रखे गए हैं, उसमें भी 50 प्रश्न होंगे, 40 आपको करने हैं। ठीक है, 40-45 प्रश्नों का प्रयास किया जाना है। एक अभ्यर्थी लागू विश्वविद्यालय संगठन द्वारा किसी भी विषय का चयन कर सकता है, 50 में से 40 प्रश्न उसको करने हैं। अनुभाग थर्ड जो है, मतलब आपका सेक्शन जो थर्ड है, उसके अंदर आपको ऐसे किसी भी स्नातक कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पेश किया जाना प्रवेश के लिए सामान्य परीक्षा का आयोजन होता है, यानी जनरल टेस्ट का पेपर होता है। उसमें 60 प्रश्न होते हैं और 50 उसमें से करने होते हैं। ठीक है बेटू, इतनी आवाज़ नहीं करनी है भाई, वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए आवाज़ नहीं करनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ, एग्ज़ाम जो आपका होगा सारा का सारा ऑनलाइन मोड पे होगा। CBT मोड पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एक अभ्यर्थी द्वारा
केवल एक आवेदन जमा किया जाना है। अच्छा, ऐसे भी गलती नहीं करनी कि भाई दो फॉर्म भर दें। एक अभ्यर्थी केवल एक ही फॉर्म भरेगा। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को एक से अधिक आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ बाद में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी को सूचना किसके माध्यम से दी जाएगी? विज्ञप्ति वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अभ्यर्थी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रदान किया गया ईमेल पता, मोबाइल नंबर, हाँ ध्यान देना भाई, आपको ईमेल एड्रेस जो आपका मोबाइल नंबर है स्वयं के माता पिता के हो, ये आपको ध्यान से भरना है, ताकि जो भी सूचनाएं आएगी आपको इसी के माध्यम से आपको मिलने वाली है। यदि अभ्यर्थी CUT UG 2023 के लिए आवेदन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वो फ़ोन पर भी संपर्क कर सकता है 01140759300/01169227700 पर संपर्क कर सकता है, या फिर CUTUG@nt.ac.in पे मेल कर सकता है। ये पूरी की पूरी CUT के संबंध में जानकारी है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।